हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल हार्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 2013 का नेट जेआरएफ का ये पेपर है जो आप लोग के लिए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरी ये वीडियो पूरा देखिएगा। 50 क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व कराए हैं। ये आपके सेकेंड पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करिए और जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा हो या मेरी वीडियो को सर्च किया हो बट सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड और डीएसएसबी की तैयारी कराती हूँ। मैं फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, ड्राइंग टीचर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराती हूँ। और अगर एग्ज़ाम के पेपर में जीके, जीएस और रीजनिंग वगैरह आते हैं तो उसको मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि आपके पेपर में कैसे कैसे पेपर आते हैं। तो आप मेरे पिछली वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, बहुत ही डिटेल में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो थैंक यू। और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, जो लोग हमेशा जुड़े रहते हैं उनके लिए थैंक यू। मेरी वीडियोस को इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फॉर। सो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2013 की दृश्य कलाएं, विजुअल आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। ये आपका एक पेपर होगा जिसमें 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर होते हैं। तीनों बिल्कुल साथ में ही होते हैं। फर्स्ट पेपर भी मैंने एक सॉल्व कराया है, अभी और भी मेरे आने वाले हैं वीडियोस फर्स्ट पेपर के। तो जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर दिए हैं वो लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहें। उनका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडमंड ड्यूशाविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? ठीक है, हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांसा। ठीक है, फ्रेंच कलाकार जो रेडमंड ड्यूशाविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति कांसे की बनी है और इसका आकार क्या है? 19 और 16 91.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 19, 16, 91.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुरामेश्वर मंदिर के लेंटिस सिरदल पर लकुलिश की प्रतिमा उसे किस पंथ से संबंधित सूचित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपत। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित परशुरामेश्वर मंदिर 10वीं शती का निर्मित माना जाता है। लकुलिश की प्रतिमा के कारण इसे पशुपत पंथ से संबंधित माना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार लकुलिश शिव जी के 28वें और अंतिम अवतार थे। कुछ विद्वानों के अनुसार लकुलिश पशुपत पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, पशुपत पंथ के जो संस्थापक माने गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में प्रथम मकबरा कहाँ निर्मित किया गया है? भारत में प्रथम मकबरा जो था वो कोंडागालूर, केरल में निर्मित किया गया है। यह मकबरा 629 ईस्वी में मलिक इब्न दिनार ने बनवाया था। कब बनवाया था? 629 ईस्वी में इब्न दिनार ने। क्वेश्चन नंबर 4, हंच बैक ऑफ द फिश बोन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये न सिर्फ नेट जेआरएफ में आते हैं, ये टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन हैं, डीएसएसबी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है वो इस लेवल का होता है कि सारे एग्ज़ाम्स में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनसे इस पेपर से भी आ जाते हैं। कभी कभी क्लैश कर जाते हैं ये सब पेपर, बिल्कुल A to Z आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो आप इस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और बहुत ही ध्यान से सुनना, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हज बैंक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से संबंधित है?
तो राइट आंसर इज डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। अवनींद्रनाथ टैगोर की अरेबियन नाइट्स जो श्रृंखला थी वो हज बैंक ऑफ द फिश बोन चित्र से रिलेटेड थी, कि एक कृति थी। ठीक है। एक्वाडिन डस्ट बुकनो बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेजिन धूल। ठीक है, राइट आंसर इज डी, रेजिन धूल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए टोलिस लॉटरेट विख्यात है। ये एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। इनका जन्म सन 1864 में हुआ था और 1901 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? वोल्टिंग क्लॉथ किसके उपयोग में किया जाता है? राइट आंसर इज डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। वोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल के रूप में किया जाता है, जो कि यूरोप में 20वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई डच द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर इज बी, डच। पैब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्पेनिश सिविल वार। पैब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार स्पेनिश सिविल युद्ध है। पिकासो ने गुएर्निका चित्र 1937 में स्पेन में बनाया, जिसका आकार 349 सेंटीमीटर तथा 776 सेंटीमीटर, 349 सेंटीमीटर एंड 776 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? 1976 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रदर्शनी में? राइट आंसर इज ए, मोहिंदर कौर। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम से संबंधित से बनाई गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कैनवस पर ऑयल से। सन 1981 में गुल मोहम्मद शेख ने चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग कैनवस पर तैल माध्यम से बनाया था। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो ये था राइट आंसर इसका विवान सुंदरम ने बनवाया था। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया। उसमें स्लीपर के ऊपर रेलवे ट्रैक ऐतिहासिक तिथियों के साथ प्रदर्शित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पीलू पोच खानवाला किस माध्यम के साथ काम करते थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, पत्थर से। पीलू पोच खानवाला पत्थर से अपने चित्रों को बनाते थे, अपनी कृतियों को बनाया करते थे। रमेश पटेरिया ने किस कला कॉलेज से पढ़ाई की थी? रमेश पटेरिया जो थे विश्व भारती शांति निकेतन से पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 15, सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया था? तो बर्तनों का इन्होंने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। इसके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, स्पूनिंग, माइंड शट डाउन, गांधी जी के 3 बंदर इत्यादि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर करता थे और उन्होंने अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, फ्रांसिस हॉपकिंसन। ठीक है। फ्रांसिस हॉपकिंसन ने 1777 में पहला अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया। ये स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता भी थे। कलाकार के अतिरिक्त ये वकील, पत्रकार, संगीतज्ञ, गणितज्ञ, लेखक आदि भी थे। क्वेश्चन नंबर 17, भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के लिए उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन ये क्या होता है? राइट आंसर इज ए, क्रय बिंदु होता है। ये क्रय बिंदु होता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ परचेज कहलाता है। क्रय बिंदु विज्ञापन के अंतर्गत विंडो डिस्प्ले, हैंगिंग डिस्प्ले कार्ड,
स्टिकर्स, पोस्टर आदि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर पीटर स्कॉट जो पेशेवर डिज़ाइनर नहीं थे परंतु प्रकृति वैज्ञानिक थे, निम्नलिखित संगठन का लोगो 1961 में डिज़ाइन किया था। तो राइट आंसर इज ए, WWF। सर पीटर स्कॉट ने 1961 में WWF का लोगो डिज़ाइन किया था। सर पीटर स्कॉट WWF के सह संस्थापक भी थे। इस लोगो में एक श्वेत श्याम पशु पांडा को प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 सूर्य मंदिर का सही अनुक्रम बताइए। जो सूर्य मंदिर हैं उनके सही कालानुक्रम और अनुक्रम बताना है। राइट आंसर इज ए, पहले है मार्टेन, फिर ओसियान, मोढेरा, कोणार्क। ठीक है, ओसियान, मार्टेड, ओसियान, मोढेरा, कोणार्क। तो ये हो गया 21 सही कालानुक्रम। 19th नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। अंकल सैम पोस्टर जो 1812 में 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, USA का। अंकल सैम का पोस्टर USA सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। इस पोस्टर में श्वेत वर्ण और सफ़ेद बालों वाले एक व्यक्ति जिसने यूनाइटेड स्टेट के ध्वज के तत्वों से संबंधित वस्त्र धारण किए हुए हैं, अंकल सैम के रूप में चित्रित हैं। सन 1940 में विल एस्नर ने अंकल सैम को सर्वप्रथम राष्ट्रीय कॉमिक्स के सुपर हीरो के रूप में परिचय दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विज्ञापन एजेंसी को 2008 में कॉन लियो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्रांड प्री से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इज ए, JWT विज्ञापन एजेंसी को 2008 में कॉन लियो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन समारोह में लीड इंडिया के लिए ग्रांड प्री के से सम्मानित किया गया था। भारत के JWT विज्ञापन कंपनी की स्थापना सन 1929 मुंबई में हुई थी। JWT विश्व की चौथी सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है और JWT की स्थापना विलियम जेम्स कार्लटन ने 1864 में की थी। इसका पुनः नामकरण जेम्स वॉल्टर थॉमसन ने 1877 में द जेम्स वॉल्टर थॉमसन कंपनी नाम से किया था। ठीक है, तो इसका ये डिटेल में मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 22, 21 मैंने बता ही दिया था। 22 क्वेश्चन नंबर 22 सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वातुल इस्लाम, गयासुद्दीन तुगलका का मकबरा और सुल्तानगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला सुल्तानगढ़ी, कुव्वातुल इस्लाम, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो सबसे बाद का है, इस वजह से ये सबसे लास्ट में आएगा। निम्नलिखित मूर्तियों को कालानुक्रम में रखें। राइट आंसर इज सी, बर्निनी, रोडिन, हेनरी मूर और इसामु नागिची। तो ये इनका कालानुक्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित शिल्प कृतियों को कालानुक्रम अनुक्रम में रखें। राइट आंसर इज इसका हो जाएगा बी, ट्रम्प ऑफ लेबर, मिल कॉल, कॉक फाइट और नादेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित कलाकार समूहों का सही कालक्रमी का अनुक्रम चयन करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप सबसे पहले था, फिर दिल्ली शिल्पीचक ग्रुप 1819, लास्ट में आता है चोल मंडल जो कि 1960 में बना था। ठीक है, इसका गठन 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कलाकारों के लिए सही कालानुक्रम क्रम बताइए। तो राइट आंसर इज सी, परितोष सेन, शांति दवे, परमजीत सिंह, नलिनी मलानी। तो ये बड़े से छोटे के क्रम में लगाया है। परितोष सेन, शांति दवे,
परमजीत सिंह, नलिनी मलानी। ठीक है। प्रौद्योगिकी के विकास होने के क्रम से में निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रौद्योगिकी को विकास के हिसाब से इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटैग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ प्रिंटिंग, फिर सिल्क स्क्रीन। सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी, फिर इंटैग्लियो, लिथोग्राफी, उसके बाद लास्ट में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग में विकास की प्रक्रिया से में निम्नलिखित क्रम में रखें। राइट आंसर इज बी, कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर का छाप, कास्ट खुरचन तथा कास्ट कुंदा ब्लॉक, फिर कास्ट उत्कीर्णन। ये कैसे प्रोसेस होता है ये बताया गया है। ठीक है। तो कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर का छाप पहले लिया जाता है, फिर कास्ट पे उसको खुरचन करते हैं, फिर उसको ब्लॉक बनाते हैं, फिर कास्ट से उत्कीर्णन करते हैं। मुद्रित विज्ञापन के लिए सोपानों के सही क्रम का चयन करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, लेआउट सबसे पहले बनता है किसी भी विज्ञापन के लिए, फिर अंतिम डिज़ाइन, प्री प्रेस, फिर पोस्ट प्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विज्ञापन एजेंसी में सही परिचालनात्मक अनुक्रम का चयन करें। तो राइट आंसर इज ए, सबसे पहले विज्ञापन एजेंसी या एड एजेंसी ऐसी सेवाओं का व्यापार है जिसमें अपने ग्राहकों के लिए विज्ञापन बनाना, उनका नियोजन करना और संभालना भी शामिल है। विज्ञापन एजेंसी ग्राहक से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और ग्राहक के उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए अलग नज़रिया प्रदान करती है। एक एजेंसी अपने ग्राहकों के लिए विपणन, ब्रांड बनाने की बिक्री से जुड़े प्रचार की समग्र रणनीतियों को संभाल सकती है। तो विवरण, मीडिया नियोजन, रचनात्मक विकास, प्रोडक्शन, ट्रैफिकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन और उनके कारण। उसके बाद आपको एक कूट दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कि सही है परंतु गलत है, मीन्स अभिकथन के हिसाब से उसका कारण दिया है वो सही है या नहीं। तो ये हो गया जूडिथ। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो आइडिया होगा, बट जो लोग पहली बार देने जा रहे होंगे उनके लिए सब चीज़ें पहले समझ लेना होगा। जूडिथ राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक गलत है। जूडिथ जो था वो राजा रवि वर्मा द्वारा नहीं बनाया गया था, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपीय बौद्धिक यथार्थवादी चित्रीय भाषा को चित्रित किया था। तो ये तो सही है कारण, बट जूडिथ ही नहीं बनाया था राजा रवि वर्मा ने। लेकिन इसका कारण तो सही है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय प्रसंगों को यूरोपियन बौद्धिक यथार्थ चित्रित भाषा को चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था, जैसे कि डी ब्रोक में। कारण इसका, क्योंकि डी ब्रोक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है। तो रंग विस्कोसिटी छापा का धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पादन किया जा सकता है। कारण इसका, क्योंकि रंग विस्कोसिटी शांता प्रक्रिया बिना ज़्यादा तकनीक जटिलता के आसानी से पूरी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। रंग विस्कोसिटी जो छापा का धातु प्लेट का उपयोग करके पुनः उत्पाद किया जा सकता है, मीन्स एक प्लेट पे आप दूसरा बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि रंग विस्कोसिटी प्रक्रिया बिना ज़्यादा तकनीकी जटिलता के आसानी से पूरी हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही टफ प्रोसेस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए। इसका कारण है क्योंकि धातु प्लेटें महंगी थी और आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसका राइट आंसर इज ए सही है परंतु आर गलत है। जगमोहन चोपड़ा कार्डबोर्ड
और माउंट बोर्ड के उपयोग द्वारा प्लेट बनाने की मितव्ययी विधि के साथ प्रयोग करने के बावजूद वांछित प्रभाव उत्पन्न कर पाए। तो ये उनका चूज़ था, वो उन्होंने ये चीज़ चूज़ किया। ऐसा कुछ नहीं था कि धातु महंगी, प्लेटें महंगी थी और आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, ऐसा कोई उसका रीज़न नहीं था, क्योंकि उन्हें वो प्रोसेस पसंद आता था। वो कार्डबोर्ड पे उनको करने पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता था, उनको अपनी भावनाओं को वहाँ एक्सप्रेस करने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता, मज़ा आता था। इस वजह से उन्होंने कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। कारण इसका है क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रव्यों पिगमेंट्स के मिश्रण से बनी होती हैं जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। तो राइट आंसर इज सी, ए और आर दोनों सही है। तो ये जो इन्होंने कारण दिया है वो भी सही है, और ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिल लिखे मिटाने ज़्यादा कठिन होता है, इसका अभिकथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, लोक कला में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है, क्योंकि लोक जीवन में जीवन एकदम सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है। अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की निरसता को दूर करता है और उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। राइट आंसर इज सी, ए और आर दोनों सही है। लोक कला कहाँ से जुड़ी होती है? हमारी गांव की कला से जुड़ी होती है। तो वहाँ के लोग जीवन को एकदम सरल और अपरिष्कृत रूप से जीते ही हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37, अलेक्जेंडर कार्डर ने मोबाइल शिल्प कृतियाँ बनाई। यह पहली बार हुआ कि शिल्प कृतियों ने इस मिथक को भंग किया कि आज शिल्प कृतियाँ स्थैतिक हैं। राइट आंसर इज सी, ए और आर दोनों सही है। अलेक्जेंडर कार्डर जो थे उन्होंने मोबाइल में चलने वाली शिल्प कृतियाँ बनाई। तो और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जो शिल्प कृतियों ने इस मिथक को भंग किया कि आज शिल्प कृतियाँ स्थैतिक हैं। मीन्स जैसे स्कल्पचर स्टैचू होते हैं वो नहीं होते, वो मोबाइल भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ड्रिल मशीन के आविष्कार से शिल्पकारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। छेद करना ज़्यादा आसान तथा ज़्यादा तेज़ी से करना संभव हो गया और इसलिए कुंडलों तथा वक्रों के लिए ज़्यादा गहरी अधोकटाई संभव थी। तो राइट आंसर इज सी, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पॉल रैंड बड़ी कारपोरेट हस्तियों जैसे कि IBM और UPS के लिए लोगोज बनाने के लिए सुविख्यात है। इसका कारण है WW2 के समाप्त होने के बाद अत्यधिक कारपोरेट विकास का युग था। कारपोरेट लोगों और ब्रांडिंग की धारणा ने जन्म लिया था। तो राइट आंसर इज डी, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्ट नूवो में अधिकांश कलाकारों और डिज़ाइनरों के लिए प्राकृतिक संभाव्यता प्रमुख प्रेरणा थी। उनके अधिकांश काम के लिए प्राकृतिक दुनिया से मोटिव आधार नहीं थे, क्योंकि आर्ट नूवो औद्योगिक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप थी। राइट आंसर इज ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को मिलान करें। पॉल क्लिफोर्ड स्टिल, कासिमिर मेलेविच, अलेक्जेंडर रोडचेंको। तो आप लोग इसको डिटेल में अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ पूरी तरह रटी होनी चाहिए कि कौन सा कलाकार किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज ए, पॉल डेर ब्लू राइटर और क्लिफोर्ड स्टिल रंग क्षेत्र अमूर्तता, कासिमिर मेलेविच विषय विहीन चित्रण और अलेक्जेंडर रोडचेंको रचनावाद से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित स्मारकों को उनकी अवस्थित के साथ सुमेलित करें। ठीक है, तो स्मारक जो हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं उनके साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर इज जहाज महल, गोल गुंबज, बुलंद दरवाज़ा, चार मीनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जहाज महल मांडू, गोल गुंबज बीजापुर,
बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, चार मीनार, दौलताबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित करें। द रेड ट्री, पिटमांड्रिया, रिक्लाइनिंग, एमेडियो मॉडिग्लियानी, द श्रिम्प गर्ल, विलियम होगार्थ, द ग्रेट पाथर्स, पॉल सेजान। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित का मिलान करें। हर्बर्ट रीड, सुजान लेंगर, ऑस्टर ग्रैम्ब्रिज, लियो टॉलस्टॉय। हर्बर्ट रीड, मीनिंग ऑफ आर्ट, सुजान लेंगर, फीलिंग एंड फॉर्म, ऑस्ट ग्रैम्ब्रिज, आर्ट एंड इल्यूजन, लियो टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित का मिलान करें। बालू, पतीना, धातु, मृदभांड, पत्थर, ढलाई, चाक, कांसा। बालू पत्थर से रिलेटेड है, पतीना कांसा से रिलेटेड है, धातु ढलाई से और मृदभांड चाक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित का मिलान करें। कास्ट, बलुआ पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट। दाना, परत, रेशा, ज्वालामुखी। तो कास्ट हो गया रेशा, बलुआ पत्थर परत, मार्बल दाना, ग्रेन, ग्रेनाइट ज्वालामुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित का मिलान करें। जगमोहन चोपड़ा किससे रिलेटेड? लालू प्रसाद शाह, भूषण वागले, जयंत पारिक। राइट आंसर जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, लालू प्रसाद शाह लिथोग्राफी, अश्वमुद्रण, भूषण वागले कलर एचिंग, जयंत पारिक फाइलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित का मिलान करें। सूक्ष्म छेद साफ है, क्लोज फाइबर ऑफ आवश्यक है, भूत प्रेत की छाया पाई जाती है और कटान नियंत्रण करना। राइट आंसर इज डी। सूक्ष्म छेद साफ है सिल्क स्क्रीन से, क्लोज फाइबर आवश्यक है कास्ट उत्कीर्णन, भूत प्रेत की छाया पाई जाती है लिथोग्राफी में और कटान नियंत्रित करता है एक्वा टिंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित का मिलान करें। मिल्टन ग्लेसर, शेपार्ड फेयर, मायाकोवस्की, पीटर मैक्स। राइट आंसर इज सी। मिल्टन ग्लेसर, आई लव NY रिवर्स, शेपार्ड फेरे, ओबामा होप पोस्टर, मायाकोवस्की बोल्शविक भूमिगत पोस्टर, पीटर मैक्स दी ईद सुलिवन शो तथा पॉप कला। क्वेश्चन नंबर 50। ऐड गुरु की उनकी विशेषता के साथ सुमेलित करें। तो राइट आंसर इज ए। वॉल्टर ग्रेपियस, प्रसून जोशी, सॉल बास, पॉल रेंड। तो वॉल्टर ग्रेपियस बाहाउस वास्तुकार, प्रसून जोशी गीतकार तथा कवि, सॉल बास वर्टिगो एंड साइको मूवी पोस्टर एंड पॉल रेंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइनर। ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइनर। तो ये हो गए 50 सॉल्व क्वेश्चंस नेट JRF के। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरी जस्ट नेक्स्ट वीडियो इसके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आ रही है। 2013 का फर्स्ट पेपर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो जो लोग नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जुड़े रहें हमारे वीडियो से, और जो लोग TGT PGT का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।